ये अभी मुझे ना एक नया टॉपिक उसकी थोड़ी ना बस थियरी पढ़ा नहीं है और जो मैं लास्ट क्लास में डाउट जो है तुम्हारे कल के टेस्ट के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सुबह आधे क्यों नहीं आते मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कितना ज़्यादा टाइम मिलता है डाउट डिस्कस कर सकते हैं। मैं फोर्स तो नहीं कर सकता पर एटलीस्ट जॉब तो मुझे क्यों नहीं आ सकता। एक टॉपिक मैं अभी ये पढ़ा देता हूँ, थियरी वाला पार्ट है बोर्ड में आ सकता है, कुछ फॉर्मूला है ठीक है ना, वो देख लेते हैं। ओके, बाद में डाउट और जो इश्यूज है वो देख लेते हैं। टॉपिक लिख लो, डाई इलेक्ट्रिक ये कंडक्टर का मीनिंग याद है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सॉरी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, उसके बाद क्या खासियत होती है। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या इजीली मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, उससे क्या कहते हैं हम कंडक्टर। जो वायर है करंट कैरिंग और वो उसके बने होते हैं कंडक्टर के, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड हो, फ्री ना हो, उसे हम कंडक्टर नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं इंसुलेटर। जैसे ये वायर्स हैं, वायर्स क्या है उसके ऊपर रबर या प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो क्या हो गया इंसुलेटर। तो अब तो अपने पास कैपेसिटर है, ठीक है, जैसे कैपेसिटर ये प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अंदर एक्चुअली क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होती है, एयर होती है, और अब मैं अंदर अगर इंसुलेटर डाल दूं तो उस इंसुलेटर को क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। मतलब डायर की बेसिकली एक है इंसुलेटर, जिसको हम किस में डालते हैं, कैपेसिटर में। तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो हमें स्टडी करना है। तो अभी ये कुछ ड्रॉ मत करना, मैं नोट्स वो सब दिखाऊंगा, उसमें ड्रॉ कर लेना। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है,
एक मटेरियल डाल दिया मैंने, इंसुलेटर डाल दिया, ठीक है, एक इंसुलेटर डाल दिया। अगर मैं ऐसे एक इंसुलेटर रखूं, ये इंसुलेटर के अंदर मॉलिक्यूल्स है, जैसे मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल होता है, मतलब क्या प्लस माइनस दोनों होते हैं, अभी आसपास कुछ नहीं है, आसपास कुछ नहीं मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या ऐसे रहेंगे अपनी जगह। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो कैपेसिटर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है इस तरह। तो अब मुझे बता सकते हो, ये एक मॉलिक्यूल पकड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, क्या होता है, प्लस माइनस दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो प्लस चार्ज पे कहाँ पे फोर्स लगेगा उस तरफ, माइनस चार्ज पे कहाँ पे लगेगा इस तरफ, तो क्या होगा, ये ऐसे सर्कल है, क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, हर जगह ऐसा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा मुझे बता सकते हो, ऐसा असर है, इधर कौन सा चार्ज जमा हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे कौन सा चार्ज जमा हो जाएगा, प्लस। तो ये कैपेसिटर है, ये अपना डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे माइनस चार्ज जमा हो जाता है, यहाँ पे प्लस चार्ज जमा हो जाता है। उसकी वजह से देखो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जमा हुआ है, तो उसके अंदर खुद इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस हुआ है, क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, प्लस करूं या माइनस करूं, ये किसकी है, कैपेसिटर की है, ये किसकी है, डाइलेक्ट्रिक की है, नेट कितनी हुई, प्लस करें माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, माइनस ई आई, ठीक है। अब हर एक मटेरियल का क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो भी हमने पढ़ा था, कैपिटल के, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, के टाइम्स ना कम हो जाता है। तो सपोज मुझे ये निकालना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है कि मटेरियल में कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, ये समझ में भी कर सकते हो, ई आई किसके बराबर होता है, ये मिल जाएगी हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो बिहेवियर है वो हमें स्टडी करना, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें प्लस माइनस एक ही जगह होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये जो मटेरियल है क्या हो गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। दूसरे भी मटेरियल आते हैं, सपोज HCl, H2O, वो सब कौन से मॉलिक्यूल, पोलर। तो अगर मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक यूज, तो ऑलरेडी वो प्लस माइनस ऐसे अलग होंगे, बस फर्क क्या होगा, ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन होगा, रैंडम ओरिएंटेशन, ये कौन से अपने पोलर मॉलिक्यूल, तो क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसको भी मैं कैपेसिटर के अंदर डाल रहा हूं, कैपेसिटर के अंदर डालूं, क्या होगा इसमें भी, अब इसमें स्ट्रेच नहीं होगा, क्या होगा, पर ये सब रहता है, ये प्लस ये माइनस, ये कैसे रोटेट हो जाएगा, प्लस इस तरफ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सब क्या ऐसे रोटेट होंगे, मतलब रीअलाइन होंगे, जैसे माइनस प्लस एग्जैक्ट नहीं होंगे पर थोड़ा ओवरऑल ऐसा अलाइनमेंट होगा कि इस तरफ माइनस अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे प्लस अट्रैक्शन होगा, तो इसमें भी ओवरऑल यहाँ पे क्या जमा हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या जमा हो जाएगा प्लस, मतलब फाइनली तो यही बन जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल।
तो ये बिहेवियर होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। यहाँ पे चार्ज जमा हो जाता है, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, चेंज। ये हमें स्टडी करना है। अब फायदा क्या है इलेक्ट्रिक डालने का? तो कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? K गुना। क्यों? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है, पैरेलल प्लेट का F0 /d। अब ये कितना होता है एयर में? अगर मीडियम में डालो तो F0 चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है? K F0 तो मटेरियल डालने से कैपेसिटेंस है ना K गुना बढ़ जाता है। ये फायदा होता है। इसलिए हमेशा कोई भी प्रैक्टिकली कैपेसिटर खरीदने जाओगे तो दो प्लेट के बीच में एयर खाली नहीं होता है, दो प्लेट के बीच में ना मटेरियल होता है, प्लास्टिक, माइका, रबर, ऐसा कुछ डाला होता है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, इसकी थियरी है वो बोर्ड में आ सकती है। ठीक है, तो पहले थियरी लिखा तो बाद में डायग्राम सब ड्रॉ कर लेना। देखो स्टेटमेंट, डाइलेक्ट्रिक is an insulator. Dielectric is an insulator where free motion of electric charge, is not possible. Next time we look. When external electric field is applied, dipole moment is induced. Which produces an opposite internal electric field, called, क्या नाम दिया अभी? ये अंदर जो बनी ऑपोजिट बनी ना, क्या नाम दिया? called induced electric field. ठीक, क्लियर? इतना बेसिक। अब क्या दो टाइप पढ़ेंगे, नॉन पोलर और पोलर। ठीक है, पहला देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, in this type of material, the center of positive and negative charges coincide. एग्जाम्पल, नॉन पोलर का एग्जाम्पल पता है क्या? HCl नॉन पोलर है क्या? HCl पोलर, नॉन पोलर बहुत इजी होते हैं। नॉन पोलर कैसे ही होते हैं? H2, O2, N2, वो सब क्या हो गए? नॉन पोलर हो गए। लिख लो एग्जाम्पल में, H2, O2, N2, CO2। ठीक, ये सब क्या हो गए? नॉन पोलर। ठीक है, इसमें इतना ड्रॉ किया ना, सॉरी लिखा है, बस ये डायग्राम ड्रॉ, इक्वल टू 0 ये डायग्राम।
सिर्फ पहला डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए तो ठीक है। अब ये डायग्राम के नीचे लिखो, when the dielectric when the dielectric is placed in an external electric field, when the dielectric is placed in external electric field, like between capacitor, like between space of capacitor, like between space of capacitor, like between space of capacitor, comma, force is experienced by positive and negative charge. Force is experienced by positive and negative charge in opposite direction. In opposite direction. Okay, full stop. Next time we will go. As a result, charges are induced. As a result, charges are induced on the opposite ends of the dielectric. Charges are induced on the opposite ends of the dielectric. Full stop. ये दो डायग्राम ड्रॉ, ये दो डायग्राम, ये फॉर्मूला भी मत लिखना, ये दो डायग्राम ड्रॉ। इसमें डायग्राम ड्रॉ करना। अब ये जो था इसमें तो एक स्टेटमेंट, इसके नीचे एक स्टेटमेंट डाल दो। An electric field is induced. An electric field is induced. EI लिखो। An electric field is induced EI in the direction opposite. In the direction opposite to the external field. In the direction opposite to the external field. In the direction opposite to the external field. ठीक है। ये जो हमने स्टडी किया वो किसने स्टडी किया? नॉन पोलर। ठीक है। अब दूसरा लिखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या लिखोगे उसमें? इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, तो क्या आना चाहिए जैसे उसमें लिखा क्या होगा इधर? जब सेंटर को इनसाइड कर रहे हैं क्या? ऑलरेडी क्या है? अलग है, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल द
centers of positive and negative charge in this type of material, centers of positive and negative charge do not coincide. Do not coincide. मतलब से पहले से ही अलग है, मतलब पहले से क्या डाइपोल जैसा बिहेव करते हैं. तो कंटिन्यू लिखो. They already have a permanent dipole moment. They already have permanent dipole moment. Example लिखो HCl, H2O. ठीक है. अब जैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. चलिए ड्रॉ. तो इसमें लिखो स्टेटमेंट. When placed in external field, when placed in external field, they are, when placed in external field, they are realigned. They are realigned along the external field. They are realigned along the external field. So here also, an electric field is induced. Here also an electric field is induced in opposite direction. In opposite direction. ठीक है. अब ये जो डायग्राम को करो तो 4-5 मिनट का काम हो जाएगा. ये जो डायग्राम को करो. लिखिए. अब आगे ये फॉर्मूला पूछे तो वो लिखने. लिखो द नेट फील्ड in the dielectric will be, the net field in the dielectric will be, लिखो E net equal to E by K. E net equal to E by K. इस पर बॉक्स बना दो. E net equal to E by K.
ई पे ना साइड पे लिख लो, ये जो ई लिखा है सिर्फ ई क्या है, फील्ड व्हेन कैपेसिटर वाज एम्प्टी, फील्ड व्हेन कैपेसिटर वाज एम्प्टी, व्हेन कैपेसिटर वाज एम्प्टी, ठीक है। बाद में आगे लिखो, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, द इंड्यूस्ड electric field will be, induced electric field will be, ये पूरा लिख लो, ये पूरा लिखिए, ठीक है। बस अब एक लास्ट स्टेटमेंट, इफ स्पेस बिटवीन अ कैपेसिटर, if the space between capacitor is filled with dielectric, of constant K, is filled with dielectric of constant K, कौन सा capital K, then the capacitance increases by K times, increases by K times, increases by K times, ठीक है। तो अगर ऐसे ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसका एरिया ये ले लेते हैं, ये स्पेस जो है वो डी ले लेते हैं, मान लो इधर एयर है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। अब यही कैपेसिटर इसको आप भर दो, किससे भर दे, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, के गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, ये फायदा, ओके, लिख लो। हो गए, ठीक है। ये बस थियरी वाला पार्ट मेन इतना करवाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तो मेन चैप्टर अपना एक कैपेसिटेंस नहीं खत्म गया, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो कल की टेस्ट के लिए मेन डाउट्स हैं कैपेसिटेंस और वो सब, वो निकाल, जिसका हो गए थे सुबह डाउट प्रैक्टिस करो, और एक्स्ट्रा डाउट हो तो बताओ मुझे, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं।
अंदर नो चार्ज हुआ तो अंदर चार्ज यहाँ पॉजिटिव एक कोई और आप एक तो न्यूट्रल है तो यहाँ और यहाँ चार्ज माइनस क्यों हो तो ओवर माइनस चार्ज बार बार
सर्किट सॉल्व नहीं सकते, मल्टीपल बैटरी આવી જાય તેમાં ઇશ્યુ આવે છે, એનું શકાશે તેમાં છે ને જો ટેકનિક છે નોટ છે કે નથી નોટ્સ કરતા ये किसी को सर्किट पढ़नी है या पोटेंशियल मेथड वो बताना हो, रिवाइज करना हो, किसको पढ़ना हो आगे आ जाओ, किसको पढ़ना हो पोटेंशियल मेथड पढ़ा रिवाइज करवा સૌથી પહેલો સ્ટેપ કોઈ વોલ્ટેજ લગતા હોય તો વોલ્ટેજ કઈ રીતના લગે તો એક બેટરી નહીં તો 5 વોલ્ટ આપણે બે જગ્યાએ છે ને પોટેન્શિયલ લખવાનું તો અહીંયા સપોઝ માની લો 0 હવે આનો કિંમત હતો ને પ્લસ ને માઇનસ એટલે મતલબ અહીંયા ઓછી વેલ્યુ હશે અહીંયા વધારે વેલ્યુ તો અહીંયા કેટલી વેલ્યુ છે બહુ સિમ્પલ છે ડિફરન્સ કેટલો આવવો જોઈએ 5 નો આ 0 છે તો અહીંયા શું છે 5 વધારે આવવું જોઈએ સપોઝ માની લો અહીંયા હું 2 તો અહીંયા સિમ્પલ પાછું સમજાવ્યું અહીંયા વધારે આવવું કેટલું વધારે આવવું
5 વધારે હોવું જોઈએ તો કેટલો 7 બરાબર સપોઝ -2 5 વધારે હોવું જોઈએ ડિફરન્સ કેટલું 5 હવે સપોઝ मान लो यहाँ 0 લખીએ તો અહીંયા કેટલું અહીંયા શું કહું છું વધારે હોવું જોઈએ ઓછું ઓછું કેટલું ઓછું 5 ઓછું કરી દો સપોઝ અહીંયા 5 ઓછું છે કેટલું 5 ઓછું કરી દો એટલે સૌથી પહેલા પણ આ લખતા तो હવે આમાં શું હોય સૌથી પહેલો સ્ટેપ શું હોય सबसे 0 લખીએ સૌથી પહેલા सबसे 0 લખીએ ના મેથડ ઉપર ધ્યાન રાખજો નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં છે આપણે કામ લાગીએ તો सबसे પણ 0 લઈ લો ક્યાં લેવાનું જ્યાં બધા વાયર પ્લેન દેખાય ને ત્યાં લેવાનું જસ્ટ પર પણ તો અહીંયા લો ખાલી વાયર હોય તો બધે સેમ લખીશું અહીંયા બધે 0 અહીંયા 0 નહીં કેટલું થશે 10 પ્લસ એટલે વધારે હોવું જોઈએ કેટલું વધારે હોવું જોઈએ 10 વધારે હવે બીજી આ બેટરી મારી બેટરીને શોધી લો 30 ખ્યાલ આવી હવે હવે બીજું કેપેસિટર આવ્યું છે તો અહીંયા 6 છે તો પેલું નહીં કરવાનું હોય બેટરી નથી લખી શકતા કેપેસિટર આવે તો આપણને નહીં ખબર તો શું લખે નહીં ખબર હોય અહીંયા પણ x લખી શકે બીજો કયો પોઈન્ટ આ એક પોઈન્ટ જો આ બેટરી અહીંયા x લખ્યું છે અહીંયા તો જે ઓછો નેગેટિવ છે અહીંયા તો જે ઓછો કેટલું ઓછો 20 ઓછો કેટલું લખી દેવાનું 1 આ સૌથી પહેલો કેટલું લખ્યું આપણે પોટેન્શિયલ બીજો સ્ટેપ શું હોય ચાર્જ ચાર્જ કઈ રીતે લખવાનું કોઈ પણ એક બેટરીને પકડવાનું આથી ચાલુ કરવાનું છે આપણે આ સૌથી મોટી બેટરી આ છે પાવર બેટરી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ માની લઈએ અહીંયાથી ક્યુ ચાર્જ જાય છે ક્યુ ચાર્જ સુધી અહીંયા જશે અહીંયા કેપેસિટર આવ્યું પ્લસ માઇનસ લખતા ચાર્જ આવે તો પ્લસ હોય અહીંયા જાય છે અથવા ચાર્જ ક્યુ ક્યુ હવે શું થશે ડિવાઈડ થઈ જશે માની લઈએ અહીંયાથી Q1 ચાર્જ અહીંયાથી Q આવ્યું ડિવાઈડ તો આમ અહીંયાથી Q1 ગયું અહીંયાથી કેટલું બચ્યું Q માઇનસ Q1 આ બાજુ આપણે અહીંયા જોઈએ અહીંયાથી Q1 જાય છે આ તો બેટરીમાં લખવાની જરૂર નથી કેપેસિટરમાં લખવાનું એટલે અહીંયા ચાર્જ છે Q1 જ જશે અહીંયા પ્લસ અહીંયા જોઈએ આ બાજુ જાય છે પ્લસ માઇનસ એટલું જશે આખી આ લાઈનમાં Q માઇનસ Q1 આવે જો Q માઇનસ Q1 આવે છે Q1 આવે છે અહીંયા શું થશે કમ્બાઈન થઈ જશે તમારે પૂરો ચાલુ થશે આ બીજો શું લખવા છે ચાર્જ અને પ્લસ માઇનસ આ બીજો બીજો સ્ટેપ સૌથી સિમ્પલ છે तो लगाना है तो इक्वेशन के थ्रू q इक्वल टू c से बच्चा कैपेसिटर पर बच्चा कैपेसिटर तो આપણે પેલા આ કેપેસિટર કેવલ ચાર્જ જાય છે બોલ q c કેટલું છે 10 p નો મતલબ શું હોય પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जो अभी वैल्यू लेके ना पर तो प्लस વધારે માઈનસ ઓછું તો પોટેન્शियल डिफरेंस એટલે શું હાયર માઈનસ લોઅર એટલે કેટલું આવશે 30 માઈનસ આ કેપેસિટર નું
बोल Q2 Q1 equal to 4 प्लस और बेटा हायर लोअर हायर माइनस लोअर x minus 20 minus 0 x minus 20 अटल कैपेसिटर बाई 1 और 50 को Q2 के x Q minus 2 बन जाएगा इक्वल टू हायर से लोअर से x माइनस बस હવે શું કરવાનું છે આને સોલ્વ કરવાનું તો સોલ્વ કેવી રીતના કરવાનું આ q ની જે ઇક્વેશન આવી તો અહીંયા મૂકી દેવાનું આ q1 ની આ જે ઇક્વેશન આવી તો અહીંયા મૂકી દેવાનું અને સોલ્વ કરશો એટલે શું x મળી જશે ચાલો આ જોની છે is prompted by connecting them together. Charge on each one can be made zero. Charge zero मतलब potential में क्या करना पड़ेगा zero. तो potential zero करना पड़ेगा तो क्या वोल्टेज नेगेटिव होगा क्या होगा C1 V1 minus upon ये ऐड कर चार्ज on each it is founded by connecting together the equal charge on each one can be made zero. The charge zero है, मतलब voltage पर zero करेगा, तो formula से C1 V1 plus C2 V1 plus C2. तो एक सूत्र नेगेटिव होगा, तो C1 V1 minus C2
डी दिया हुआ है नहीं, अगर कनेक्ट करे तुम्हारा क्या है मिलता है पहले हर एक पे चार्ज निकाल अभी क्लोज करना है वापिस चार्ज निकाल वापिस चार्ज करो फिर कनेक्शन चेंज हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। नहीं, क्लोज करने के पहले निकालो वो चार्ज मिल जाए, क्लोज करने के बाद में तभी तो पता चलेगा कितना ट्रांसफर बनना है। अगर सपोज ये 10 है, इसलिए ये 10 है, क्लोज करने के बाद मान लो 15 होगा, मतलब 5 आएगा, तो क्लोज करने से पहले क्लोज करने हाँ तो डायरेक्टली करते ना वही करेगा। ये लाइन 10 है, इसको 10 मिलेगा, तो इधर चार्ज निकाल, इसको 10 मिलेगा, चार्ज निकाल सही सॉल्व કેટલું આવે છે x=20। હવે ક્વેશ્ચનમાં જે પૂછ્યું છે આપણે સોલ્વ કરીશું ક્વેશ્ચન ઓકે a - b તો આપણો આ a હતું આ b હતું તો ba - bb પૂછ્યું છે તો b આપણું કેટલું હતું 0 - bb કેટલું છે x કેટલું આવવાનું છે तो चार्ज को इश्यू होते तो शू करते आज एक्टिव तो बड़ा कैपेसिटर उसको हाँ हो पोटेंशियल क्या लो बिंदु प्रॉब्लम ठीक करिए आप उस पर मल्टीपल बैटरी तो सबसे पहला पोटेंशियल लगाऊं 0 नहीं होती है तो 0 आपको एक सिलेक्ट करिए काम करिए 0 ले तो लगभग
લઈશું બતાવો આનો ક્યાં લઈશું અહીંયા પણ થઈ ગયો હવે 0 का ले लो और ये का कीधो આખો પ્લેન વાયર એટલે બધે 0 ये के बताइए अब बैटरी से कितना लगना 10 प्लस से અહીંયા બોલા 10 નીચે અહીંયા एक वायर लेकिन सिंपल वायर हो એટલે તે મત લખાય અહીંયા પણ કેટલું 10 અહીંયા બધે 10 લખ્યું હવે અહીંયા 10 થી લખ્યું આ બેટરી આવી શું લખાય બેટરી છે અહીંયા વધારે હોવું જોઈએ કે ઓછું વધારે કેટલું વધારે 5 વધારે હોવું જોઈએ અહીંયા 10 છે અહીંયા 5 વધારે હોવું જોઈએ અહીંયા 5 વધારે હોવું જોઈએ 10 હોવું જોઈએ 5 વધારે 15 બરાબર આ કેપેસિટર તો આપણે અહીંયા પછી પેલું આવું આ કન્સેપ્ટ નહીં લગાડવું કેપેસિટર આવી જાય એટલે આપણને નથી તો અહીંયા શું લખવું અહીંયા શું वायर से હવે જો બેટરી આવી તો અહીંયા વધારે ઓછું કે ઓછું કેટલું ઓછું 5 ઓછું તો શું થશે આ રીતના લખાય હવે આપણે શું લખવાનું છે 4 બસ તો પહેલા તો આ બધું કોપી ની કરવું પડશે सिंपल वायर है હવે છે પોટેન્શિયલ છે અહીંયા ચેક ટુ અહીંયા એ છે અહીંયા પણ અહીંયા બી અહીંયા બી અહીંયા પણ નહીં અહીંયા પણ બધા કેપેસિટર શોર્ટ હોય એટલે શું એક જ હોય એ અહીંયા હોય તો બીજી બાજુ પણ એને શોર્ટ બધા જો એ બી
तो चलिए चालू करो આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ માની લે અહીંયાથી પેલું Q ચાર્જ આવે છે હવે શું થશે અહીંયાથી Q ચાર્જ ડિવાઇડ થઈ જશે તો શું લખીએ બોલો અહીંયાથી શું લખીએ Q1 સપોઝ અહીંયાથી શું Q માઇનસ Q1 હવે આટલાનું આખેથી શું જશે Q minus Q1 જશે અહીંયા સાઇન બોલો Q minus Q1 અહીંયાથી Q1 જેવા પ્લસ માઇનસ હવે અહીંયા બોલો Q minus Q1 Q1 શું છે કમ્બાઈન થઈ ગયો કેટલું થઈ જશે Q હવે પાછા ભાગ પડી તો હવે પાછું Q1 ની લખે શું લખવાનું Q2 કારણ કે આપણને ખબર નહીં કઈ લખ્યા માની લે અહીંયાથી Q2 અહીંયાથી કેટલું છે Q minus Q2 પોલારિટી અહીંયા બોલો પ્લસ માઇનસ અહીંયા પ્લસ ચાલે સેમ જ છે પ્રોસેસ તો છેલ્લો સ્ટેપ શું કરશે Q equal to TV બધા કેપેસિટર પર equal બરાબર कॉपी नहीं आपको सॉल्व करो हाँ तो कितना है वेल कहाँ पे after closing कितना है 10, 15, 18, 10. इधर बैटरी कितना दिया 24 तो भी डिवाइड हुआ 12 यहाँ पे कितना डिवाइड इधर से 10 गया इधर से 15 गया और फिर कंबाइन होकर 25 हुआ तो इधर से कहीं से देखो तब यहाँ पे 12 का तो इधर से कितना गया देखो यहाँ से 10 का कितना होगा 12 क्लोज किया तो क्लोज करते हैं कोई 12 इसको 12 से कितना हुआ 15 इसका मतलब क्या हुआ इसमें पूरा प्रॉपर्ली स्टडी करना होता है पहले इधर से कितना गया था पहले इधर से 12 गया बाद में इधर से 10 अब कितना गया पहले 12 और अभी इधर से कितना जाना चाहिए 15 पहले 12 क्लोज करने के बाद इधर से 15 ही जाना चाहिए मतलब एक्स्ट्रा इधर से कितना गया 3
3 एक्स्ट्रा गया, वैसे यहाँ से स्टडी करो, पहले 12 जाना थे, अब कितना हो गया, तो मतलब इधर इस तरफ कितना गया, 2 कम गया, इस तरफ 2 गया, इधर पहले कितना 112 गया, अब इस तरफ कितना गया, 10 गया, मतलब क्या हुआ, कम हुआ, मतलब इस तरफ क्या 2 जाना चाहिए, अभी ये 10 आधा इधर से 3 जाना चाहिए, और अब देखो इधर से 3 एक्स्ट्रा है, इधर से 2 एक्स्ट्रा है, फिर कितना गया, इधर से 5 गया, वो 5 गया, 2 इधर गया, 3 हो गया ना, तो इधर से 5 गया, इक्वेशन बनानी, इक्वेशन Q2, तो सर्किट सॉल्व करवानी है, आप पैरेलल में चार्ज P2 जैसे 3C/3C into T, तो चार्ज तो चाहिए डिवाइड, तो ये Q2 का रूट होगा, तो इक्वेशन यहाँ देखिए Q आवे છે, यहाँ देखिए Q2 गयो, तो यहाँ देखिए Q minus Q2, तो આ इक्वेशन શું થશે, Q minus Q2 equal to C into V, वोल्टेज अपने V, आणि इक्वेशन શું થશે, Q2 equal to C into V, આપણે डिवाइड करेंगे Q minus Q2 और Q2 का टर्म Q2 equal to Q का टर्म पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q आपको कितना आ गया, 3C on 3+C into Q2 की फाइनल इक्वेशन 2C upon 3+C, आ इक्वेशन ग्राफ प्रेडिक्ट करो, तो एक ना कवर पार्ट पहला के वैल्यू 1 के वैल्यू 1 गारंटी ग्राफ कर्व जाओ, संख्या इक्वेशन कर्व जाओ, तो नाम लिखा है लेकिन इक्वेशन नहीं वो मतलब और डायरेक्टिविटी ये दोनों ही कर, इक्वेशन नहीं ठीक है, तो चलो बोलो अपने कैपेसिटेंस हो Q minus Q2 equal to 4, પછી આ પ્લસ કેટલા વધારે છે, તો x minus 5 minus 3, પછી આની પૂરો ઇક્વેશન Q2 equal to 2, પછી x બરાબર ને, પછી આની પૂરો ઇક્વેશન Q1 equal to
10 minus चलो सारी इक्वल टू 15 और बता सॉल्व करो तो शू करो અને અહીંયા મૂકી તો q ની ઇક્વેશન મળશે q ઇક્વલ ટુ કઈ આવી જાય એ જ રીતના આ q1 ની ઇક્વેશન અહીંયા મૂકી તો અહીંયા પણ q ઇક્વલ ટુ આવશે તો ત્યાં બનીને શું થશે તો શું મળશે 1 ચાલો આ ઇક્વેશન ચેક કરો રાઈટ લખેલી છે રાઈટ ચેક કરો the energy of the equation divided by volume. Volume is area into D. The volume is so capacity is equal to whatever by D.
solve करें. X શું હોય? X કરે 125 by 9 બધા સેમ આવે. આપણે જો અહીંયા શું મૂકીએ અહીંયા કેટલો આવશે? 6x - 30 અહીંયા મૂકીએ એટલે q કેટલો આવે છે? અહીંયા મૂકવું સોરી -20 અને આ ડિસ્ટન્સ હશે 45 705 માઇનસ ને 8 છે ને -9 હવે આ બેને ઇક્વલ કરવાનું છે. So 6x - 20 equal to 105 minus 9x. બરાબર છે. એટલે કેટલું થઈ ગયું 15. આ બાજુ એટલે કેટલું થઈ ગયું 125. અને સોલ્વ કરો તો કેટલું આવશે 25 by 3. કોના ઉપર ચાર્જ કરીશું? 6 મિનિટ લે તો 4 મિનિટ છે. 4 મિનિટ પર આપણે કેટલો ચાર્જ લીધો? આ લીધો એટલે આ કાઢો. તો અહીંયા x ની જગ્યાએ 25 by 3 ચાલે. ને બીજું શું મૂક્યું છે તેના પર 6 મિનિટ. 6 પર આપણે કેટલો ચાર્જ લીધો? q1 એટલે આવ્યો અહીંયા x એટલે અહીંયા x મૂકો. લો વેલ્યુ આવે. ये जाना हो तो जा सकते हो. ठीक है. सर्किट टेस्ट में रिवाइज करके प्रॉपर्ली टेस्ट करना. ठीक है ना. नेक्स्ट क्लास में वो डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे. હવે આવે છે એટલા મેથડ આપણે નોટ્સમાં જે પ્રોબ્લેમ દાખવા છે ને પાછા એક વાર આપણે સોલ્વ કરો તો બેસ્ટ છે. બરાબર આ ઇઝી સિસ્ટમેટિક
इलेक्ट्रिकल में कहीं नहीं चलना कैपेसिटर ने T1 आणि જેને કનેક્ટ કરી અંતર જે બીજાનો T2 અને વોલ્ટેજ તો કોમન પોટેન્શિયલ કેટલું થઈ ગયું T1 પ્લસ कॉमन कैपेसिटेंस कॉमन वोल्टेज C1 V1 प्लस T2 V2 तो 0 अपॉन C1 प्लस C इक्वल टू I2 से 20 तो डायरेक्ट लिख देंगे